पिछले एपिसोड में वांगलिन ने मास्टर फुजी से अपना बदला ले लिया था और अब वो कहीं पर जाने के लिए रेडी हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखता है कि वांगलिन एक माउंटेन वाले एरिया से होकर गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई कल्टीवेटर इसका जावा कंट्री से पीछा कर रहा है। लेकिन असल में वांगलिन इसके कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने एंशिएंट इन्फॉर्मेशन का यूज करता है ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके। तभी हम देखता है कि वो सीनियर भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वांगलिन यहाँ से बचकर निकल गया था। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम नाडो है और फिर कहता है कि ये तो एंशिएंट इन्फॉर्मेशन का यूज करके मुझसे बचना चाहता है, और हम देखते हैं कि वो अभी भी तुरंत इस पर अटैक कर देता है। तब इसे देख वांगलिन भी इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो असल में इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो समझ जाता है कि इसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि वो अपने मॉस्किटो का यूज करके यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि नाडो को इसमें बिल्कुल जानी पहचानी सी पावर फील होती है और इसीलिए वो इस बात से हैरान होता है। वहीं वांगलिन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये चीज तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अब इसीलिए हम देखता है कि वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर तभी हम देखता है कि नाडो भी काफी स्पीड से इसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो इसके पास फॉरबिडन फ्लैग को देख हैरान होता है। इसके बाद नाडो वांगलिन से कहता है कि ये तो एक छोटा सा स्टार है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा मैजिक वेपन होगा, जिसके बारे में सुनकर वांगलिन सोचता है कि इसे मैंने जर्नी से पहले कल्टीवेट कर लिया था, नहीं तो मुझे लगता है कि अगर ये मेरे पास में नहीं होता तो अब तक पता नहीं इसने मेरे साथ में क्या किया होता। फिर वो नाडो से कहता है कि सीनियर आप तो काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मैं असल में इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसीलिए क्या बता सकते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तब यह सुनकर नाडो सोचता है कि मैं भी अपने कल्टीवेशन के पीक में था, मगर अब तो मेरे पास में केवल 3 सक्सेस पावर बची हुई है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने इसके साथ में फाइट करने के लिए कोशिश किया तो शायद मेरी कल्टीवेशन फिर से नीचे आ जाएगी। अब इसीलिए वो वांगलिन से केवल इतना कहता है कि तुम मुझे वो स्टोरेज बैग दे दो जिसे कि तुम गॉडलैंड से लेकर आए थे। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन को भी इसके बारे में याद आ जाता है, क्योंकि उसे ट्रेजर पवेलियन में एक स्टोरेज बैग मिला था। अब इसीलिए वो नाडो से पूछता है कि क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तब इस पर नाडो भी कहता है कि हाँ, और फिर हम देखता है कि वांगलिन इसे दे देता है। तभी नाडो कहने लगता है कि सीरियस इंजरी की वजह से मेरी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई थी, इसीलिए मैं ट्रेजर खोजने के लिए गॉडलैंड में जाना चाहता था ताकि उसका यूज करके मैं अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकूं। मगर ना चाहते हुए भी मैं वहाँ फाइट में इन्वॉल्व हो गया, जहाँ पर कि गुओमो और उसके लोग लगातार मेरा पीछा करने लगे थे, इसीलिए मैंने अपने पास वाले ट्रेजर को ट्रेजर पवेलियन में छिपा दिया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं था। और फिर मैंने सोचा था कि मैं बाद में जब इनसे बचकर यहाँ आऊंगा तो फिर मैं अपने ट्रेजर को ले लूंगा, लेकिन आखिरकार ये असल में तुम्हारे पास में आ गया। तब इस पर वांगलिन कहता है कि मैंने तो इसे लौटा दिया और अब इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर तभी हम देखता है कि नाडो इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, इसीलिए वांगलिन भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकता है और हम देखता है कि वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। अब इसीलिए हम देखता है कि वो अपने लाइटनिंग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ उसने अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद हम देखता है कि इसका पावर को देखते ही नाडो की हालत भी खराब हो जाती है और हम देखता है कि वो तुरंत ही वांगलिन को रोक देता है। तब इस पर वांगलिन कहता है कि तुमने ही तो इसे शुरू किया, लेकिन अब क्या हो गया। तब इस पर नाडो कहता है कि अभी तुम जिस पावर का यूज करने वाले थे वह तो सच में काफी पावरफुल है और इसीलिए जूनियर तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास में तो हेवन के पावर को भी यूज करने वाला मैजिक वेपन है और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास में तो एक्सट्रीम स्टेट है। तब इसके बाद सुनकर वांगलिन कहता है कि अगर अब और कोई बात नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तभी नाडो से पूछता है कि क्या तुम एक्सट्रीम लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। मगर हम देखता है कि वांगलिन इस पर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वहीं हम देखता है कि नाडो इसे कोई पावर दिखाना लगता है, जिसे देखते ही वांगलिन कहता है कि ये तो फर्स्ट एड है। वहीं नाडो कहता है कि मेरे प्लेनेट पर इसे कलरफुल फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है, मगर ये चीज असल में मेरा नहीं है, बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने मरने से पहले इसे मुझे दिया था और तुम्हें देख मुझे असल में उसकी याद आ रही है। फिर वो कहता है कि पूरे कल्टीवेशन अलायंस में एक्सट्रीम लेवल वाले कल्टीवेटर कॉमन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट डिवाइन स्टोन को ब्रेक थ्रू करने के लिए प्रैक्टिस के एसेंस की जरूरत होती है, लेकिन ये स्टार असल में लेवल 6 वाले कल्टीवेटर कंट्री के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि कल्टीवेशन अलायंस के द्वारा वर्शिप किए जाने पर अपने आप ही फॉर्म होता है। इसीलिए ये चीज असल में लेवल 6 वाले कल्टीवेशन कंट्री का नेशनल ट्रेजर है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाना इतना आसान नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर फ्यूचर में तुमने कल्टीवेशन के एसेंस को हासिल कर लिया तब उसके बाद तुम
तुम्हारे पास में यहाँ से निकलने की क्वालिफिकेशन हो जाएगी और फिर तुम मुझे 5 प्लेनेट के ऊपर खोज सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम लगता है कि नाडो यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद वांग लिन कहता अच्छा हुआ कि मेरे साथ में इसका फाइट नहीं हुआ, नहीं तो फिर ये चीज मेरे लिए भी काफी मुश्किल होती। अब अगले सीन में हम देखता है कि वो कल्टीवेशन करने के लिए कहीं आ गया था, जहाँ वो कहता है कि अगर मैं अपने क्लोन बॉडी में एक नाइट बन गया तो फिर हो सकता है कि मेरे पास में कल्टीवेशन एसेंस को हासिल करने का चांस हो। अब इसीलिए हम देखता है कि वो भी इसमें ज्यादा देरी नहीं करना चाहता था और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा। फिर वो कहता है कि इनकार्नेशन के लिए हेवन और अर्थ को मर्ज करने की जरूरत होती है और फिर उसके बाद ही मैं हेवन के रास्ते को समझ पाऊंगा। फिर वो कहता है कि मैंने अपनी आधी लाइफ केवल किलिंग में ही गुजार दी, लेकिन मुझे इनकारनेट होने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में जाना होगा। इसीलिए हम देखता है कि वांग लिन ने अपने कल्टीवेशन को छुपा लिया था और अब वो अपने क्लोन वाले बॉडी के साथ में बाहर जाने के लिए रेडी होता है। अब अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन यहाँ से बाहर आ गया था और वो अपने साथ में बहुत सारे हर्ब लेकर जा रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि इसी रास्ते से और भी कई सारे लोग गुजर रहे होते हैं और अब वे सभी यहीं पर रेस्ट करने के लिए डिसाइड करते हैं। तभी इनमें सलू नाम का आदमी वांग लिन के पास आकर के आता है कि मैंने तुम्हारे पास में तो बहुत सारा हर्ब देखा, इसीलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मेडिसिन की प्रैक्टिस की है। तब इस पर वांग लिन से हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद लुइस से बताता है कि हम यहाँ से काफी आगे जा रहे हैं, लेकिन असल में मेरी एक मेड इंजर्ड है और इसीलिए क्या तुम मुझसे कोई मेडिसिन दे सकते हो। तब इस पर वांग लिन कहता है कि मुझे सबसे पहले पेशेंट को देखना होगा, जिसके बाद लुइस से बताता है कि अभी हमें यहाँ से अपने जगह में पहुँचने के लिए 7 दिन लगेंगे, लेकिन असल में एक डॉक्टर के द्वारा दिए गए मेडिसिन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। यह सुनकर वांग लिन सोचता है कि शायद इस तरह से वो मॉर्टल वर्ल्ड में इंटीग्रेट हो सकता है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसके हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखता है कि लुइस अपने मेट के पास में लेकर आता है, लेकिन फिर भी वो इससे अपने मेट के पास में नहीं जाने देता और कहता है कि तुम्हें बाहर से उसका इलाज करना होगा। जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन भी केवल मेट का हाथ पकड़ कर इसके बारे में चेक करता है, जहाँ इससे पता चलता है कि इसके अंदर तो पॉइजन है, इसीलिए वांग लिन इसे किसी हर्ब की 2 लीफ देता है और फिर कहता है कि कल वो ठीक हो जाएगी। मगर हम देखता है कि लू को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो सोचने लगता है कि शायद ये लड़का कोई डॉक्टर ही नहीं है, लेकिन तभी इसे देखते ही एक ओल्ड मैन कहता है कि ये तो सेंटेनियल विलो लीफ है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसके बारे में वांग लिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वही वांग लिन इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वांग लिन रात में इनके पास में रुका होता है, जहाँ हम देखता है कि उसके अंदर से बहुत सारे किलिंग और बाहर आ रही थी, इसीलिए हम देखता है कि वांग लिन भी इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अभी तक इसने बहुत सारे लोगों को मारा है और यही वजह है कि इसके पास में धीरे धीरे बहुत सारी किलिंग और हो गई है। फिर वो कहता है कि वैसे तो इसमें मैजिकल पावर होती है, लेकिन फिर भी इससे कॉम्प्लेक्सिटी स्टोर में चेंज कर पाना इतना आसान बात नहीं है। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन अपने किसी पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से इसने सारे किलिंग और को एक साथ में कर दिया था। तभी लू इसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी हर्ब तो सच में काम कर रही है और अब इसकी वजह से मेरे मेट की कंडीशन सही हो गई है। फिर हम देखता है कि वो वांग लिन को अपने साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वांग लिन भी तुरंत इसके लिए मान गया था। तभी वांग लिन कहता है कि मुझे तो किसी के साथ में ड्रिंक किए हुए काफी टाइम हो गया, जिसके बारे में सुनकर लू हंसने लगता है। वहीं हम देखता है कि लू और उसके साथियों ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था और वे सभी वहाँ पर काफी खुश होते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर वो कहता है कि मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन तभी हम देखता है कि इसके पास में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भी आने लगती है। जिसके बाद वो कहता है कि कुछ ही दिनों में मेरी स्पिरिचुअल हार्ट पूरी तरह से फ्री हो गई है, जिसके वजह से मैं तो ओरिजिनल अल्टीमेट लेवल को ब्रेक थ्रू करने में इतना आसानी से कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी कल्टीवेशन के आइडिया से काफी दूर हैं। अब अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन इनके साथ में कहीं पर निकल गया था, जहाँ पर कि वो ब्लैक पिलर की तरफ देखने लगता है, मगर तभी लू कहता है कि तुम इसके ऊपर ना घूरो, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तब हम देखता है कि वांग लिन लू से ब्लैक पिलर के बारे में पूछता है, जिस पर लू बताता है कि असल में इमोर्टल का टॉम्ब है और यह जगह तो असल में हमारे साउदर्न कंट्री का कैपिटल भी है, इसीलिए चारों अलायंस के इमोर्टल यहाँ पर हैं। तब इस पर वांग लिन कहता है कि भले ही होस्ट कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी मॉर्टल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना बहुत ही रेयर है। मगर तभी वो लू से पूछता है कि आखिरकार 4 फैमिली के अलायंस का क्या मतलब है, जिस पर लू कहता है कि मेरे कंट्री में इमोर्टल को कल्टीवेट करने वाले 4 मेजर सेक्टर हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वो एक एक करके इस सारी चीजों के बारे में बताने लगता है और फिर कहता है कि 16 डिमन को हंट करने वाला ब्लैक सोल सेक्टर असल में ब्लैक मिस्ट में छुपा हुआ है, लेकिन वही चारों सेक्टर असल में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जिसमें से हर कोई यहाँ से स्टूडेंट को अपने सेक्ट में लेकर जाता है, ताकि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। फिर वो वांग लिन से कहता है कि यही चारों सेक्टर का अलायंस है, लेकिन मैं अब असल में तुमसे इसके बारे में नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि मैं बचपन से ही मोटर सेक्ट में जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं असल में इसके लिए कामयाब नहीं हो पाया। मगर वही हम देखता है कि वांग लिन इसके स्पिरिचुअल रूट को देख रहा था और फिर कहता है मैंने सुना है कि कल्टीवेशन असल में टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते और इसीलिए हमारे पास में जो लाइफ है उसे
उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तब इस पर लू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन यहीं पर उतरना चाहता था। जिसके बाद लू कहता है कि मेरी मेड ने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए बोला और उसने तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइन भी दिया है। तब इसके लिए वांग लिन भी इसे थैंक यू कहता है और अब हम देखता है कि वो यहाँ से अकेले ही जाने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि बहुत सारे लोग एक ओल्ड मैन को पीट रहे थे क्योंकि वो चुपके से लड़की को कपड़ा चेंज करते हुए देख रहा था। मगर तभी हम देखता है कि अब वो वांग लिन के पीछे आने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो हेवन की पावर भरी हुई है और इसीलिए तुम तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लेकिन असल में वांग लिन ने अपना कल्टीवेशन को छुपाया हुआ था और इसीलिए उसे यकीन होता है कि ओल्ड मैन इसके बारे में नहीं देख सकता। मगर फिर भी हम देखता है कि ओल्ड मैन इतना आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि इनकार्नेशन के लिए तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है और इसीलिए बिना गाइडेंस के तुम इसे नहीं कर सकते। तब इस पर वांग लिन हैरान होते हुए पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इनकार्नेशन में पहुंचने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूँ। लेकिन इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं भूखा हूँ और फिर वो वांग लिन से कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट के बारे में जानता हूँ और इसीलिए चलो हम वहाँ पर चलकर खाते हुए बात करेंगे। तब हम देखता है कि वांग लिन भी आखिरकार इसके लिए मान गया था, जहाँ हम देखता है कि ओल्ड मैन ने बहुत सारा फूड ऑर्डर किया था और इसके बाद भी और भी कई सारे आइटम को ऑर्डर करने लगता है। मगर वहीं वांग लिन इसका हर एक बात को मानने के लिए रेडी होता है और फिर वो ओल्ड मैन से कहता है कि क्या आप तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तब इस पर वो कहता है कि तुम इसके लिए इतना परेशान क्यों होने लगे और कम से कम तुम मुझे खा तो लेने दो। तब इस पर वांग लिन कहता है कि ये तो सच में बहुत ही अजीब है क्योंकि इसने मेरे कल्टीवेशन के बारे में बहुत ही आसानी से देख लिया, लेकिन अगर इसके पास सच में ऐसी एबिलिटी है तो फिर मुझे लगता है कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे भी हाई होगी। मगर वहीं हम देखता है कि ओल्ड मैन अभी भी खाने पीने में बिजी था और फिर वो कहने लगता है कि क्या इसके लिए हेवन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में भी समझना चाहिए क्योंकि अगर तुम इसे सच में अचीव करना चाहते हो तो फिर इसके लिए आर्टिस्टिक कंसेप्शन जरूर होना चाहिए। मगर हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जिसके बाद वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ और अगर तुमने एक बार भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में समझ लिया तो फिर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। मगर तभी हम देखता है कि वो फाट करने लगता है और फिर कहता है कि मैं वापस आकर तुमसे इसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन अब हम देखता है कि वो ओल्ड मैन यहाँ से काफी चालाकी से भागना चाहता था, जिससे देख वांग लिन अपने पावर का यूज करके इसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि वो इसके सामने से गायब हो गया था। मगर फिर अगले सीन में हम देखता है कि वो किसी और जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि वो फिर से किसी और के साथ में इसी तरीके से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो पूरी तरह से हेवन की पावर भरी हुई है और सच में तुम तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। मगर हम देखता है कि वो आदमी इस पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में गाइडेंस नहीं लिया तो फिर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तब इसके बारे में सुनते ही वो आदमी भी इससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब इस पर ओल्ड मैन पहले के जैसा ही कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मगर तभी हम देखता है कि दूर से वांग लिन भी ये सारी चीजें देख रहा था और फिर वो कहता है कि क्या सभी के साथ में इसी तरीके से बात करता है। तब हमें पता चलता है कि वांग लिन का ये डाउट सच में सही होता है क्योंकि वो ओल्ड मैन बहुत सारे लोगों को इसी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए कोशिश कर रहा था और वो सभी से बिल्कुल इसी के जैसे बात कर रहा था। मगर तभी हम देखता है कि लास्ट में ओल्ड मैन इसके तरफ तिरछे नजर से देखता है और फिर वो यहाँ से चला गया था। वहीं उधर